Hello guys, so what's up? Welcome back to my YouTube channel. So आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर एक ऐसे सेंसेशनल टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो हमारे हर उस इंसान के जो आज मेरी उम्र के हैं, जो मुझसे थोड़े कुछ 1-2 साल बड़े हैं और जो अब अपनी लाइफ के उस एंड स्टेज तक पहुंच चुके हैं, मतलब बुढ़ापा। जो ऐसा कहा जाता है कि उस स्टेज में इंसान गिल्ट करता है अपने हर उस चीज का, रिग्रेशन होता है उसे कि यार मैंने जिंदगी में क्या किया, क्या नहीं किया, क्या करना चाहिए था। उस टाइम पे आपको हर वो चीज आपके आंखों के सामने से स्लाइड की तरह दिखाई देती है। जो लोग मजे करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आई जस्ट स्पेंट और आई जस्ट वेस्टेड माई होल लाइफ इन अ फ्यू सेकेंड्स। मतलब इतने सालों तक मैंने क्या किया, आज अगर मैं कुछ करता तो आज, मतलब एक चैन होता है ना कि भाई तुम जिंदगी में कुछ करते हो, किसी बड़े चीज को या फिर किसी बड़े काम को अपने हाथ में लेते हो और अपनी जिंदगी का एक एम बनाते हो। पर नहीं, अगर उस टाइम पे आप बस ऐसे छिचोरापंती या फिर आवारागर्दी करते हो तो उस टाइम पे आपको बहुत रिग्रेट होता है और उस टाइम पे यू कांट चेंज एनीथिंग। बिकॉज देखा जाए तो आज की डेट में तो टाइम मशीन बनी तो नहीं है। एंड एक और स्टेज आती है जो हमारी यंग स्टेज होता है, मतलब जब हम उस उम्र में होते हैं जिस उम्र में हर वो चीज हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, हर वो चीज, मतलब वो चाहे कुछ भी हो। और उसी एज में हमें कुछ बड़ा करके दिखाना होता है। उसी मतलब हर वो चीज, वो लोग बोलते हैं ना कि भाई यही उम्र होती है पढ़ाई करने की, यही उम्र होती है मजे करने की, यही उम्र होती है कॉलेज लाइफ जीने की, यही उम्र होती है लड़कियां पटाने की। वेल, इसके ऊपर मुझे बस एक चीज कहना है, एवरीथिंग अराउंड यू, ओके, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग in this environment realm, okay, everything is a delusional। इस दुनिया में कोई चीज अस्तित्व में है ही नहीं। हम जो सोचते हैं, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, रिलेशंस, फ्रेंड्स, लस्ट और अदर एक्टिविटीज, एक्चुअली में उनका आपकी जिंदगी में कोई इंपैक्ट है ही नहीं। उसका इंपैक्ट बस यही हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कोई रिवर्स या फिर साइड इफेक्ट ऐड करे। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में बस काम करते रहो, किसी रोबोट की तरह बनते रहो, नहीं। वेल, मुझे लगता है व्हेन यू आर आउटडोर, या फिर आप जब पढ़ाई करने के लिए अपना घर छोड़ के कहीं जाते हो या किसी जगह आप पढ़ते हो, उस टाइम पे आपके लाइफ का पूरा कंट्रोल आपके, मतलब कम से कम 50% कंट्रोल आपके हाथ में होता है, जब तक आप खुद कमा के कुछ नहीं करते। पर अगर आप कमाई करते हो और उसी के साथ आप खुद के घर का रेंट भरते हो, घर वालों से दूर रहते हो, उस टाइम पे आपको और ज्यादा चीजें, रियलिटी अच्छे से समझ आए। वेल, उस टाइम अगर आप जरा ठीक से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा इस दुनिया में हर उस चीज की कीमत है, हर उस चीज की आपको पता चलेगा कि, और जो कोई भी चीज है, आपके दोस्त हो गए, आपके कलीग्स हो गए, आपके रूममेट्स हो गए, उनसे आपको एक बात सीखने को मिलेगी कि भाई एवरीथिंग इज अराउंड इज बिजनेस। वहां आपको एक बात पता चलेगी कि मॉम एंड डैड, इन लोगों ने जो आपको दुनिया ऐसी है इस तरीके से दिखाया ना, एक्चुअली में ऐसी दुनिया होती ही नहीं है। मैं बस कहना ये चाहता हूं कि जो आपको लगता है रिलेशंस हो गए, आपको लगता है कि कोई भी ऐसी चीज जो ह्यूमन से जुड़ी होती है आपके लाइफ में, ओके, कोई रिलेशंस हो गया, कोई आपका फ्रेंड, ये हर वो चीज एक गलत है और हर वो चीज एक मोह माया है। यू नो, वंस गौतम बुद्ध सेड्स कि हैप्पीनेस, सैडनेस, प्लेजर, एवरीथिंग इज अ फेक, एवरीथिंग इज इल्यूजन। इन चीजों का जिंदगी में ये इंसान खुद क्रिएट करता है कि भाई मेरे साथ आज कुछ अच्छा हो रहा है या फिर मैं आज बहुत ही कंफर्ट जोन में हूं, सो आई एम हैप्पी। उसी जगह अगर मैं कंफर्ट जोन में हूं पर मेरे लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है तो आई एम बोर्ड। उसी जगह हर वो चीज मेरे मन के खिलाफ जा रही है, जो चीजें मेरे साथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही, मेरा रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, मेरा करियर ऑप्शन मुझे समझ नहीं आ रहा, और एक एक वक्त पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होती है, और वो की चीज होती है सैडनेस, और ये चीजें हम खुद क्रिएट करते हैं। Let me explain you in a very briefly and in a few words. Imagine कीजिए आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हो,
एक सिटी टाइप जगह, वहां आपका काम बस एक ही है, सुबह उठना, खाना खाना, नहाना, फिर दिन भर मोबाइल पे स्क्रॉलिंग करते रहना, बाहर घूमना दोस्तों के साथ, मॉम डैड से पैसे मंगाना, यहां वहां खाना, कॉलेज बंक करना है, नॉर्मल कोई भी चीज। आई डोंट गिव एनी अदर इंपॉर्टेंस टू अ कॉलेज, ओके। मैं कॉलेज को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। वरना आप ये बोलोगे कि तुम, होता है ऐसा कोई क्राइटेरिया। मैं बस ये कह रहा हूं, आप ऐसी चीजें कर रहे हो, उस वक्त आपको कैसा महसूस होगा? वो आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ, एवरीथिंग इज नॉर्मल। पर थोड़ी देर के लिए अपने आप को पॉज करो और उस वक्त बैठ के सोचो कि भाई, व्हाट इज माई फ्यूचर, व्हाट्स गोइंग ऑन विथ मी, मैं क्या कर रहा हूं, मैं आज क्या कर रहा हूं, क्या हूं, मेरा कोई पास्ट है, फिर मेरा कोई बैकवर्ड है जो मेरा स्ट्रांग है? नहीं, मतलब मेरा आने वाला वक्त भी सेम ऐसा ही होगा, क्या पता। आज मैं मजे कर रहा हूं, क्या कल मैं सेम ऐसा ही चीज दोहरा पाऊंगा? उस वक्त आपको बहुत सी चीजें समझ आएंगी और उस वक्त आपको यह बात पता चलेगी कि यू आर एट अ नल पॉइंट। आपके लाइफ में जो चीजें होनी चाहिए, जो चीजें सच में कुछ मायने रखती है, एक्चुअली में वो चीजें हो ही नहीं रही या फिर आप कर ही नहीं रहे। और उसी जगह अगर अब इंसान अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी, क्या बोलते उसे, केज खुद क्रिएट करता है, और उसी जगह अगर आप दिन भर बस पढ़ाई कर रहे हो, दिन भर बस अपना काम कर रहे हो, एक्सक्यूज नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी, बाकी कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करे, कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक बेवजह का, जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, उस चीज का प्लेजर क्रिएट करे, वो सारी चीजें बंद हो गई, तो आपको ऐसा लगने लगेगा ना कि तुम्हारा एक एक सेकेंड, एक एक मिनट आपको 2-2, 3-3, 4-4 घंटों के बराबर लगने लगेगा। उसके साथ आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको लॉक करके रखा है। जब ये फर्स्ट टाइम करते हो ना, तब आपके दिमाग उस चीज को हजम नहीं करता, और उस टाइम पे आप हमेशा ऐसा महसूस करते हो कि यार, आई एम डिप्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड। और उस वक्त पे आप ये सोचने लगते हो कि भाई, मैं जो कर रहा हूं क्या सच में मायने रखता है? अब इस पूरी दुनिया में, जस्ट लाइक अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, दिन भर पढ़ाई कर रहे हो, आप थके हुए हो, उस वक्त आपके मन में ख्याल आता है, भाई जो मैं खुद कोशिश कर रहा हूं ना, ऐसे लाखों करोड़ों ना जाने कितने बच्चे सब ऐसी कोशिश कर रहे हैं, अगर उनका नहीं हो रहा तो मेरा कैसे होगा? ऐसे ख्यालात हमारे दिमाग में आने लगेंगे। मतलब हम हर उस चीज को एक ऐसा अज्यूम करते हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि भाई, जो कोई भी चीज है ना, ये इमोशनल चीजें हो गई, ये मेंटल चीजें हो गई, ये आपको जो एक फिजिकल प्लेजेंट या फिर फिजिकल प्लेजर दे रही है नॉर्मल वे में, जस्ट लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर हैविंग स्मोकिंग एट द वेरी माइनर एज, और ये सारी जो चीजें कर रहे हो, उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि इट्स गुड, बट रियलिटी में इन चीजों का आपके लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ओके भाई, चलो यार, आज मैं डे ऑफ लेता हूं, आज मैं जरा जाता हूं, थोड़ा मूवीज वगैरह देखता हूं, थोड़ा बाहर जाके चिल करता हूं, थोड़ी देर के लिए ये सोचो, क्या मतलब क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा, क्या रियलिटी में इसका कोई मतलब है? एवरीवन इज लाइक, लाइफ इज मीनिंगलेस, सो लिव इट वेरी एंजॉयबल। भाई मैं ऐसा नहीं मानता। मुझे लगता है जिंदगी में लाइफ को मीनिंगलेस और लाइफ को वर्थलेस ये वो लोग समझते हैं जिन लोगों ने अपनी मौत या फिर जिन लोगों ने अपने लाइफ का एंड पहले ही एडमिट किया हो। ओके, अगर आप ऐसे नॉर्मल बैठते हो और ये कहते हो कि भाई कुछ नहीं मालूम कल क्या होगा, हम आज ठीक है कल नहीं, ब्रो तुम हारे हुए नहीं बोल रहा भाई हारा हुआ इंसान कुछ करके हारता है। आप पहले से ही वेपन्स नीचे फेंक के बैठे हो। That doesn't makes you a great, that doesn't makes you a philosopher, that makes you a weak personality. और just like आपको लगता है ना कि भाई मैं जिस एज में हूं, everyone's like
पहले से आपकी जिंदगी में घोड़े लग चुके हैं, पर फिर भी आपको लगता है कि मेरे से अलग बच्चे गर्लफ्रेंड्स बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, मेकआउट्स कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा, मैं सबसे बड़ा लूजर हूं। वाह, यही तो सबसे बेस्ट चीज है इन दिस जनरेशन। आप उन चीजों को अपना फेलियर नहीं मान रहे जो चीजें आपकी जिंदगी में सच में होने वाली है। आप बस उन चीजों को फेलियर मान रहे जो चीजें आपको और भी ज्यादा बर्बाद करने वाली है। नहीं मतलब समझो यार, तुम्हें लगता है ना कि यार मैं उस लड़के से जाके बात कर लूं। मुझे एक बात पूछनी है, आपने जाके कर ली, क्या उखाड़ लिया आपने बात करके? नहीं, क्या मिला क्या आपको उस चीज से? कोई कोई हेडोनिज्म आपको मिला दिमाग में, कुछ गुस्सा आपके लाइफ में कुछ अलग चेंज हुआ? कुछ नहीं। उसके पास दो प्रोबेबिलिटी है, एक तो रिजेक्शन या तो एक तो एक्सेप्टेंस। रिजेक्ट कर देगी थोड़ा बुरा लगेगा, एक्सेप्ट कर लेगी तो बातें चलती रहेगी और वहां घोड़े लगते रहेंगे, वही चूज जाएंगे गुरु। सिंप्लीफिकेशन में बस ये कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा है ना कि ह्यूमन रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आपके लाइफ में अगर सच में कोई चीज प्रेजेंट होनी चाहिए एट दिस पॉइंट, दैट इज होप। होप। इंसान इस दुनिया में तीन चीजों के ऊपर जी सकता है। एक है ऑक्सीजन, सेकेंड है वाटर, थर्ड है फूड और फोर्थ है होप। अगर इनमें से एक भी चीज कम हुई या फिर एक भी चीज आपके पास नहीं हुई तो आपका जीना असंभव है। और जहां तक देखा जाए तो ये दुनिया या फिर ये वर्ल्ड का हर वो एल्गोरिथम जो आज के जमाने में देखा जाए तो बहुत ही वास्ट, बहुत ही फास्ट और इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, कुछ समझ नहीं आएगा। आज मैं अपने कॉलेज के बाहर देखता हूं, एवरीवन इज चिलिंग, और हर उस इंसान जो दिखने में खुश दिखता है उसकी जिंदगी में पहले से बहुत सी ऐसी चीजें बन रही है, बहुत सी ऐसी चीजें हो रही है, पर वो बस चाहते कि अपनी जिंदगी अच्छी जिए, खुश रह के जिए, बट वो रियलिटी में खुश नहीं है। वो बस नशे कर रहे हैं, और वो ऐसे नशे जो उन्हें अंदर से खोखला बना रही है। आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि यार बस अपने वर्क पे फोकस करो। एट द एंड दुनिया में किसी चीज का मायने नहीं रखता। प्यार मोहब्बत नाम की चीज इस दुनिया में नहीं होती। जो कहते हैं, जो ऐसी चीजें बातें करते हैं, तो भाई मैं आपको एक जोकर का, अगर आपने डार्क नाइट मूवी देखी होगी तो उसमें एक जोकर बात कहता है कि अगर आप चाहते हो किसी इंसान का चेहरा बहुत ही, या फिर किसी इंसान का असली चेहरा देखना चाहते हो तो उस इंसान को उसके आखिरी पलों में देखो। वो इंसान आपको उसका आखिरी चेहरा, मतलब उसका असलियत क्या है वो दिखाएगा। देखो, प्यार, लव या फिर मोस्ट ऑफ द जो भी की चीजें हैं वो सिचुएशन वाइज चलती है। आपकी कंडीशन कैसी है, आपका स्टेट कैसा है, उसके हिसाब से आपको लव और अफेक्शन मिलता है। ओके, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। श्री कृष्ण भी कहते हैं, आज अगर कोई किसी के जाने से या फिर आज किसी के कुछ भी हो जाने से अगर कोई रो रहा है तो आने वाले वक्त में वो चीज गुजर जाएगा, वो लोग फिर से खुश हो जाएंगे। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। यह बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो अकेले आए हो, और आपको यहां लड़ना है, यहां आपको कोई चीज ऐसी करनी है, आप यहां अकेले हो। डोंट थिंक दैट कि भाई मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मेरे साथ कोई दोस्त आएगा। डोंट थिंक दैट कि यार मैं किसी गड्ढे में फंसा हूं, मुझे कोई बचाने आएगा। डोंट थिंक दैट कि भाई मैं डिप्रेस्ड हूं, मुझे कोई मनाने आएगा। इट्स नेवर, इट्स नॉट फकिंग पॉसिबल। ओके, आपको खुद को अपना हाथ देकर खुद को ऊपर उठाना पड़ेगा, आपको खुद को मनाना पड़ेगा। इस दुनिया में किसी को किसी की परवाह नहीं पड़ी। और एक चीज, आप किसी के बारे में ये मत सोचिए भाई इससे बुरा लग रहा है, मुझे इसे जाके थोड़ा सा कंसोलिंग करना चाहिए। आई थिंक दैट्स द रॉन्ग थिंग। सो जस्ट इमेज आगे रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने काम में पूरी तरह से घुस जाइए। एट द एंड कोई चीजें मैटर नहीं करती। एक वक्त आएगा, आई डोंट से कि यार ऐसा कुछ होगा नहीं, एक वक्त आएगा
जिस वक्त आपको ऐसा एहसास होगा कि भाई जो कुछ मैंने किया अपने प्रोफेशन के लिए, उस वक्त आपको वो प्रोफेशन एक ऊंचाई पे लेके जाएगा और वहां आपसे दिखाएगा कि देख भाई, तो पहले वहां था, आज तू यहां है। जिंदगी का कोई भी पड़ाव हो, बस तुम अपनी जिंदगी में आज जिस कम एज में हो ना, तो वो तुम ठान लो कि भाई मैं अपने लाइफ के हर उस मोमेंट में बस आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा, नो मैटर कुछ भी हो जाए। आई डोंट गिव अ फक अबाउट दिस, मुझे बस आगे बढ़ना है। मैं 20 का हूं, मैं फिर भी कोशिश करता रहूंगा। मैं 25 का हूं, मैं कोशिश करता हूँ। 30 का हूं, 35 का हूं, मैं अपने लाइफ में होप कभी नहीं छोड़ूंगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी ये मत सोचो कि अब यार अब बस हो गया, अब सेटल हो जाते हैं, अब ये बस हो गया। भाई सेटलमेंट इज जस्ट लाइक कि आप अपनी लाइफ एंड कर रहे हो। आप अपनी लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ में जूझ रहे हो, अपने लाइफ में स्ट्रगल ग्राइंड कर रहे हो, तो उस वक्त ये प्रूफ होता है कि आप अपने लाइफ में जी रहे हो, अपनी जिंदगी जी रहे हो। एक बहुत ही, किसी ने बहुत ही खूब कहा है, लोग यहाँ खुशी के लिए मरते हैं और यहाँ दुख की वजह से मरते हैं। पर रियलिटी में देखा जाए तो हम हमारी जिंदगी में जिस जन्म में आए, हम यहाँ खुश या फिर दुखी होने के लिए नहीं आए, हम यहाँ जिंदगी जीने आए। ओके, सो यही कहना चाहता हूं, लाइफ इज वेरी लिमिटेड, टाइम बहुत कम है आपके पास। मैं ओवरऑल टाइम की बात कर रहा हूं, आपके पैदा होने से आपके, सो प्लीज डू इट, डोंट स्पेंड इट इन रिलेशंस। इस चीज से कोई हासिल नहीं होगा। जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करो, जितना हो सके अपनी आंखों से देखो इस दुनिया को। एट द एंड अगर आप अपना एंड आपके आंखों के सामने देखोगे तो आपको आपके हाथ में कुछ चीजें होंगी। लोग कहते हैं ना, कुछ चीजें आप लेके नहीं जा सकते, जो कुछ भी कमाते हो आप यही छोड़ के जाते हो। पर मैं कहता हूं ये स्टेटमेंट बहुत गलत है। अगर आप रिश्ते कमाते हो, अगर आप पैसा कमाते हो, अगर आप दोस्ती यारी ये सारी चीजें कमाते हो, तो इट्स रियली ट्रूथ कि आप कुछ नहीं लेके जाओगे। पर अगर आप नॉलेज कमाते हो, आप एक नई साइट कमाते हो, आप नई इन्वेंशंस कमाते हो, तो आपके हाथ पूरे से भरे हुए होंगे और उस वक्त वो खुदा आपका हाथ थामा होगा। दैट्स ऑल गाइस, बस मैं यही कहना चाहता था और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड दैट्स ऑल। वीडियो का यही मोटिव था। स्टे हार्ड, स्टे फोकस्ड। बाय बाय।